चैप्टर नंबर 17 समरी इसमें है कि क्रूज़ो ने स्पेनियर्ड से बात की कि अपना बताया कि किस तरह उसने आइडिया प्लान बना हुआ है यहाँ से इस्केप करने का, और फिर उसने डिसाइड किया कि स्पेनियर्ड्स पे जो है वो ट्रस्टवर्दी है, यकीन के काबिल हैं, तो द टू मेक प्लान। तो उन्होंने प्लान बनाया कि जो बाकी स्पेनियर्ड्स हैं जो कि फ्राइडे के कबीले के साथ उस आइलैंड पे रह रहे हैं तो उनको भी लाया जाएगा, और ऑन द मेनलैंड वही जो फ्राइडे का आइलैंड है, और जो स्पेनियर्ड्स और क्योंकि वहाँ पर ना मेनलैंड पे स्पेनियर्ड्स को सही इनफ खाने को कुछ नहीं मिल रहा, दे हैव लिटिल होप ऑफ एस्केप, और वहाँ से उनका निकलना मुश्किल है। और अगर एक बार स्पेनियर्ड जो है वो आइलैंड पे आ जाएंगे तो क्रूज़ो और जो स्पेनियर्ड्स हैं वो उन्होंने सोचा कि वो एक बड़ी कश्ती बना लेंगे, बोट बना लेंगे, और वो आइलैंड से एस्केप करके यूरोप तक पहुँच जाएंगे। और द मैन बिगिन, फिर जो लोग हैं उन्होंने अपने प्लान को अमल दरामद करने के लिए प्रिपरेशंस तैयारियां स्टार्ट कर दी, और क्रूज़ो ने स्पेनियर्ड और जो फ्राइडे का बाप है उसको मेनलैंड तक भेजा ताकि वो स्पेनियर्ड्स को लेके आ सके जो बाकी हैं। उनके जाने के 8 दिन बाद हाउएवर एक इंग्लिश शिप जो है ना वो आइलैंड के पास मिली, और क्रूज़ो एहतियात उसने ज़्यादा की खुश होने की निस्बत इस डेवलपमेंट के लिहाज से। लैंडिंग पार्टी जो सी पार्टी वहाँ पे उतरी थी वो 3 प्रिजनर्स के साथ, कैदियों के साथ वहाँ पे आई थी कश्ती में जो थे, और वो जो इंग्लिश सेलर था उसने एक जो प्रिजनर था ना कैदी उसको मारा, स्ट्राइक किया कटलेस के साथ, और जिसने जो क्रूज़ो की सस्पिशियस या वो उसका खौफ था ना उनके बारे में उसको कंफर्म कर दिया, जो उसके बारे में राय थी। और क्रूज़ो था उसने उनके बारे में जो पकड़ के लाए थे जिनको उस पर उनको रहम आया, हु रिमेन ऑन शोर, जो कि साहिल पे रहे, और जो बाकी थे वो आइलैंड देखने के लिए चले गए, एक्सप्लोर करने के लिए। क्रूज़ो प्रिपेयर द बैटल, और क्रूज़ो ने ना जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी ताकि अगर फ्राइडे या क्रूज़ो के ऊपर अटैक हो तो फिर वो कुछ कर सके, उसका डिफेंस कर सके अपना। देन ही गोज़ टू द शोर टू टॉक टू द कैप्टिव्स, और फिर वो साहिल पे गए जो पकड़ के कैदी थे जिनको लाया गया था उनसे बात करने के लिए। वन ऑफ द कैप्टिव्स, जो सा एक जो कैप्टिव था ना जिस पकड़ा हुआ था वो शिप का कैप्टन था। नाउ द विक्टिम ऑफ अ म्यूटिनी, और लेकिन अब वो विक्टिम था, मतलब हिरासा में आ गया था वो जो लेकर आए थे। और क्रूज़ो एग्रीज टू हेल्प सबड्यू द म्यूटिनी एज लॉन्ग एज द इंग्लिश कैप्टन रिकग्नाइज हिम ही एज द अथॉरिटी ऑन द आइलैंड, एंड जो है क्रूज़ो ने एग्री हुआ हेल्प करने के लिए, और सबड्यू, और जो एज लॉन्ग एज जब तक इंग्लिश कैप्टन ने ना उसको रिकग्नाइज़ किया कि वो जो क्रूज़ है वो आइलैंड की अथॉरिटी उसके पास, एंड एग्रीज टू टेक देम टू इंग्लैंड, और उस इंग्लैंड लेकर जाने के लिए मान गया। इफ़ दे रीटेक द शिप, अगर उनको शिप वापस मिल गई, क्रूज़ो फ्राइडे कैप्टन और उसके जो साथी हैं या पैसेंजर शिप हैं, किल द लीडर्स ऑफ द म्यूटिनियस लैंडिंग पार्टी, वो उन्होंने ना जो शिप के जो थे हेड था उसको मार दिया इन सब ने मिल के, और एंड द अदर सरेंडर, और उन्होंने बाकियों ने ना अपने आप को सरेंडर कर दिया ताकि वो अपने आप को बचा सकें। वाइल फ्राइडे स्टेव्स द लैंडिंग बोट सो दैट इट कैन नॉट बी टर्न टू यूज़ बाय द म्यूटिनियर्स, और ताकि वो जो कश्ती है ना वो दोबारा से म्यूटिनियर्स यूज़ ना कर लें। क्रूज़ो शोज़ द कैप्टन हिज सेटलमेंट, क्रूज़ो को ने कैप्टन को जो उनको मिला इंग्लिश कैप्टन उसको अपनी रिहाइशगाह दिखाई जहाँ पे वो रह रहा था आइलैंड पे। क्रूज़ो हैज़ लिटिल होप दे कैन रीटेक द शिप, क्रूज़ो को बहुत थोड़ी उम्मीद थी कि वो शिप लेकर जा सके, बट थिंक्स द लॉन्ग बोट वंस रिपेयर्ड माइट गेट देम टू द लीवर्ड आइलैंड्स, कि मतलब वो उसको मतलब इंग्लैंड तक लेके जाए, लेकिन उसने सोचा कि अगर इसको रिपेयर्ड करें उसको ठीक कर लें तो वो उनको लीवर्ड आइलैंड्स तक लेके जा सकती है।